दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। ये JMD DN एजुकेशन। आज आपके लिए जो वीडियो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है वो बता रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर है और हर जगह यूज़ होती है ये। तो सबसे पहले FIFO पे बात करते हैं। FIFO FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 8D यानी 8 डिसिप्लिन्स। 8D क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम आ गई उसके लिए हम कापा करते हैं। करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन उससे रिलेटेड होती है 8D 8 डिसिप्लिन। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना डार के द्वारा या कापा के द्वारा, वो 8D में आता है हमारा। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये हमारा एक इंडस्ट्रीज़ का इंडियन स्टैंडर्ड होता है। किसी भी कैलिब्रेशन से रिलेटेड भी होता है। दूसरा है BOM बिल ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल होता है हमारा परचेज करना होता है, उसका मटेरियल का एक वो बना देते हैं BOM बिल ऑफ मटेरियल के लिए। कापा करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। कापा क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम आ गई हमारी, उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए हम कापा करते हैं, यानी एनालिसिस करते हैं फिशबोन डायग्राम पे। CFT होता है क्रॉस फंक्शनल टीम, यानी सभी डिपार्टमेंटों से एक एक मेंबर को ले लिया जाता है जिसको उस डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी होती है। उससे टीम बनाई जाती है। कोई भी FMEA करना है किसी भी पार्ट का, या कोई और प्रोजेक्ट पे काम करना है पूरी कंपनी से रिलेटेड, तो क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हैं, यानी CFT। CLIT क्लीन लुब्रिकेंट इंस्पेक्शन टाइटन। ये क्या होता है? मशीन को स्टार्ट करने से पहले मशीन को साफ़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स देते हैं और उसका टाइटन करते हैं और पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, यानी चेक करते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, ये हमारी जो भारतीय इंडस्ट्रीज़ है, भारतीय कंपनीज है, उससे रिलेटेड है। CMM ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, एक मशीन होती है हमारी, उसके ऊपर पूरे पार्ट के हम कोऑर्डिनेट या डायमेंशन चेक कर सकते हैं। CMM यानी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। डोल डायरेक्ट ऑनलाइन। डोल का मतलब होता है डिलीवरी, यानी कोई भी डिस्पैच करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन। कोई भी पार्ट बनाया हमने मशीन के ऊपर, मशीन से बनते ही डायरेक्ट चेक होके पैक हो गया डायरेक्ट, यानी कहीं स्टोरेज में नहीं गया, कहीं इंस्पेक्शन में नहीं गया बाद में, तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। DI क्या होता है? डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, यानी हमारा जो भी मटेरियल भेजते हैं डेली बेस के ऊपर भेजते हैं, वो DI होती है हर मटेरियल की। DFM में क्या होता है? मेन कस्टमर करता है इसको, जो मेन मैन्युफैक्चरर होता है, यानी डिज़ाइन फेलियर मोड डिफेक्ट एनालिसिस। किसी भी पार्ट का डिज़ाइन करने से पहले ये देख लेते हैं, हम स्टडी कर लेते हैं कहीं वो फेलियर होने वाला तो नहीं है किसी भी कंडीशन में हमारा, वो DFM में होता है, डिज़ाइन फेलियर मोड डिफेक्ट एनालिसिस। DWM होता है डेली वर्क मैनेजमेंट। जो भी हम पूरे दिन में क्या काम करना है उसकी एक DWM बना लेते हैं किसी भी बुक के ऊपर, या एक पॉकेट डायरी के अंदर, या अपनी डायरी के अंदर आज के दिन का हमारा ये काम है और हम इस काम को इसी हिसाब से करेंगे। वो होता है DWM यानी डेली वर्क मैनेजमेंट। फोरम क्या होता है? मेन मशीन मटेरियल और मेथड, इनमें से कुछ भी चेंज होता है तो हम फोरम मैनेजमेंट करते हैं, तो ये हमारा फोरम होता है। FTR फर्स्ट टाइम राइट। कोई भी काम करें हम, कोई भी पार्ट बनाएं, कुछ भी करें, वो पहले टाइम में ही हमारा ठीक होना। GMP होता है गुड मैन्युफैक्चरर प्रैक्टिस, यानी कोई भी हम पार्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो हमारा ओके बने, इसके लिए हम TPM करते हैं, वो और करते हैं, मॉडल मशीन ले लेते हैं करके उस हिसाब से बनाते हैं कि वो हमारा प्रैक्टिस में आ जाए डेली और ओके बने। अगला है IATF क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। पहले होता था ISO के बाद में TS के बाद में IATF आया। IATF होता है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। ये एक टास्क फोर्स होती है, ऑडिट करती है और चेक करती है कि हमारी कंपनी IATF के लायक है या नहीं। और जब IATF होता है तो OEM बड़े बड़े कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। ISO क्या होता है? पहले ये ISO आया था
हर एक कंपनी पूरी इंडस्ट्रीज आईएसओ के बेस पे काम करती थी। आईएसओ एक स्टैंडर्ड होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, कोई भी कंपनीज है, बिजनेस है, उसको करने के लिए। आईटीआर, आईटीआर एक तो वो होती है जो हम रिटर्न भरते हैं। मैं यहाँ पर उस आईटीआर की बात नहीं करती कि इनकम टैक्स रिटर्न की, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। हमारा जो साल का टर्नओवर है उसके अंदर हमारी जो इन्वेंट्री रह जाती है उसका क्या रेशो है, तो ये आईटीआर होती है। अगला होता है जेडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी हर किसी की जॉब की एक प्रोफाइल होती है, किसकी जॉब का क्या काम है उस हिसाब से करते हैं। केपीआई, केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। यह हमारे काम को दर्शाता है, हमारी परफॉर्मेंस को दर्शाता है कि हमने किस हिसाब से काम किया और हमारे काम की केपीआई क्या है। केआरए, केआरए होते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। हर पर्सन का, हर आदमी का, हर किसी का एक एरिया निर्धारित होता है, उस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की होती है। किसी ऑपरेटर की मशीन की होगी, सेटर की लाइन की होगी, सेटिंग की होगी, प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग की होगी, इंस्पेक्टर की लाइन इंस्पेक्शन की होगी। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लांट हेड की पूरे प्लांट की होगी। इस हिसाब से हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस एरिए की, तो ये हमारा केआरए होता है। लिफो यानी LIFO, लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया उसको अंदर करेंगे, जो पहले आया हुआ है उसको हम बाहर देंगे, ये लिफो होता है। मेस, मेस एक ट्रेनिंग सेंटर है मारुति का, यानी मारुति सेंटर ऑफ एक्सीलेशन। ये ऑडिट भी करते हैं, विजिट भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं पूरी इंडस्ट्री से लेकर आदमी को ग्रोथ कैसे करनी है, कंपनी को ग्रोथ करनी कैसे करनी है, उससे रिलेटेड है ये। इनका एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट होता है, ट्रेनिंग सेंटर है ये मारुति का। इसके जो एम्प्लॉयज़ है, एक्सीलेंस है, ये हर जगह जाके विजिट करते हैं, ऑडिट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं। MRN, MRN क्या होता है? मटेरियल रिसिप्ट नोट। कोई भी मटेरियल हमारे स्टोर के अंदर आया है, कंपनी के अंदर आया, स्टोर में आया, उसकी एक MRN कटती है, वो होती है। MRR, मटेरियल रिसीव रिसिप्ट। कोई भी माल लेने के बाद, अंदर आ गया, आने के बाद, रिसीव होने के बाद जो उसकी रिसिप्ट कटती है वो MRR होती है। MSA, MSA क्या होता है? मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। हर किसी का MSA करते हैं, जो भी पर्सन काम कर रहा होता है, इसका इंस्ट्रूमेंट का भी और मैन का भी, हर किसी के काम करने के तरीके में कितना वेरिएशन है, एनालिसिस करते हैं इस हिसाब से। MTBF यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर। किसी भी ब्रेकडाउन के बीच में कितना टाइम हमारा फेलियर हुआ या कितना टाइम होता है, वो होता है ये। MTTR क्या होता है? मीन टाइम टू रिपेयर। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी ब्रेकडाउन आ गया, किसी भी मशीन की खराबी होगी, ब्रेकडाउन आ गया तो उसको ठीक करना है या रिपेयर करना है, उसको ठीक करने या रिपेयर करने के बीच में जो टाइम लगता है वो होता है हमारा MTTR। MTTR, MTBF दोनों मेंटेनेंस से रिलेटेड है। OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ये क्या होता है? किसी भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। हमारी इक्विपमेंट की ओवरऑल हमारी इफिशिएंसी क्या चल रही है, इफेक्टिवनेस क्या आ रहा है हमारे प्रोडक्ट। OEM, OEM क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो OEM के अंदर आती है। OPL, OPL होता है वन पॉइंट लेसन। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर एक लेसन ला दिया, हमारी ये प्रॉब्लम, इसका समाधान कर दिया, हमने लेसन लगा के छोड़ दिया, भी ये हमारा एक OPL है और इसके हिसाब से हमें करना है। OTD, ऑन टाइम डिलीवरी। कोई भी डिलीवरी करते हैं, माल बेचते हैं, डिस्पैच करते हैं, वो राइट टाइम के अंदर होना चाहिए, यानी ऑन टाइम हो जाना चाहिए, करेक्ट टाइम पे। PDIR, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। कोई भी मटेरियल हम बेचते हैं उसकी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं PDIR, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वो उसके साथ में भेजते हैं। PFD क्या होता है? प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है। कोई भी पार्ट होता है उसको किस किस प्रोसेस से होके गुजरना होता है, वो हमारी PFD होती है, यानी प्रोसेस फ्लो डायग्राम। PFMEA, ये क्या होता है? प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हैं,
उसके अंदर कोई भी डायमेंशन या किसी भी प्रकार की या डिफेक्ट आने की संभावना होती है, उसको पहले से हम स्टडी कर लेते हैं, फेलियर ना हो आगे जाके, और उसका रूट काज निकाल लेते हैं। पीपैप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस होता है। पीपैप कोई भी पार्ट डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसका पीपैप करना होता है हमें। पीपीई यानी पीपी क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। यह क्या होते हैं? कोई भी मैन काम कर रहा है, उसको दस्ताने चाहिए, चश्मा चाहिए, ईयर वो चाहिए, या एप्रन चाहिए, या सेफ्टी शूज चाहिए, वो पीपीई के अंदर आते हैं। पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, ये एक बहुत ही पॉपुलर डिपार्टमेंट है। पूरी कंपनीज की प्लानिंग का और सारा का सारा दारोमदार पीपीसी के अंदर होता है। पीपीसी आर क्या होती है? रफनेस एवरेज। किसी भी पार्ट की सरफेस रफनेस होती है, उसकी एवरेज को बोलते हैं चेक करने की। एसएचई सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट, हमारी सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी वातावरण तैयार किया है वो होता है। तो दोस्तों ये हमारी कंपनी के अंदर शॉर्ट फॉर्म है, इंडस्ट्री में यूज होने वाली, बहुत ही पॉपुलर है, हर किसी को पता होना चाहिए इनका।